तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है। अब जैसा कि हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ के आए हैं पिछले कॉन्सेप्ट लेक्चर में। क्वेश्चन है जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू द लाइन एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो इसका कुछ यूं बनता है। ये मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो यहाँ पे मैं 2 का स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी डाल सकता हूँ। इसका मतलब है ये एक ऐसा सर्कल है जो जो सेंटर से पास कर रहा है, जिसका ओरिजिन कहाँ पे है? सेंटर पे, मतलब 0 0 के ऊपर। और इसका रेडियस कितना है? वो कितना है? स्क्वायर रूट 2। रेडियस कह लें या ए कह लें, ठीक है। रेडियस आर या ए इज इक्वल टू क्या है? स्क्वायर रूट 2। ये इसके रेडियस है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1 पॉइंट समथिंग अगर मैं कैलकुलेटर से देख लूं तो ये मेरे पास आ जाएगी 2 स्क्वायर रूट आता है जी 1.4। चले फर्ज कर लें अगर ये 1 है तो 1.4 तकरीब, और ये 2 है, ठीक है, तो ये 1.4 तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो इस रेडियस का हमारे पास अगर सर्कल हो, ठीक है, इस रेडियस का अगर हमारे पास सर्कल हो, चलो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास इस रेडियस का सर्कल है और x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लाइन जो कि उस टेंजेंट के पैरेलल होगी, ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट, पैरेलल टू टेंजेंट। पहले हम देखते हैं हमने करना क्या है। पैरेलल टू टेंजेंट लाइन, ठीक है। टेंजेंट लाइन वो क्या है? टेंजेंट लाइन वो क्या है? एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या y इज इक्वल टू आ गया x बाय 2 या 1/2 x प्लस 1/2। इसका मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जिसकी इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? हाफ, ठीक है। जिसकी इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो वो कितनी है? 1/2 है। तो इंटरसेप्ट कित कहाँ पे है? फर्ज करें जी 1/2 तकरीबन बनती है। अगर ये मेरे पास 1 हो, ठीक है, 1 हो, तो 1/2 तकरीबन बनती है यहाँ से, ठीक है। ये इसकी इंटरसेप्ट है। और उसके बाद स्लोप कितनी है? 1/2। मतलब अगर मैं इसमें एक्स में 1 यूनिट चेंज लेके हूँ तो वाई में कितना आएगा? 1/2, ठीक है, प्लस 1/2। तो इसका मतलब है ये वो लाइन है। तो अब हमने जो जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है वो क्या है? वो लाइन है टेंजेंट टू सर्कल। यानी फर्ज कर ले वो लाइन, यानी उसकी स्लोप जो है, अगर ये इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब है इसकी स्लोप जो होगी वो भी, अगर इसकी स्लोप देखें, इस लाइन की स्लोप जो गिवन है उसकी स्लोप अगर 1/2 है तो इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप भी कितनी होगी? 1/2। हमें इतनी बात तो पता है, 1/2। अब बाकी चीज जो है, मतलब ये m1 है तो ये m2 है, ठीक है। ये L1 है जो गिवन है और L2 हमने जो टेंजेंट लाइन है मालूम करनी है। अब देखें इस लाइन की, अब बाकी जो चीजें हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से मालूम करते हैं, यानी इसकी इंटरसेप्ट कितनी है, किस पॉइंट पे ये जो है वो जो है इसको टच करती है, ठीक है। इंटरसेप्ट इसकी क्या है? चलो मैं यहां से देखता हूँ ये। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? देखें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमने पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी टेंजेंट लाइन की, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी वो क्या है? वो है जी c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वेयर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। इसका मतलब है इंटरसेप्ट प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? c इज इक्वल टू प्लस ए स्क्वेयर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, और c इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर, ठीक है। सो हम यूं बात कर सकते हैं, c इज इक्वल टू आ गया प्लस ए कितना है? स्क्वेयर रूट 2, स्क्वेयर रूट 2 और 1 प्लस एम स्क्वेयर। एम कितना है? 1/2, 1 प्लस 1/2 का स्क्वेयर। जबकि यहाँ पे c कितना है? माइनस स्क्वेयर रूट 2 और स्क्वेयर रूट 1 प्लस 1/2 का स्क्वेयर, ठीक है। तो पहले हम c इंटरसेप्ट देखते हैं। इंटरसेप्ट कितनी है हमारे पास? c इज इक्वल टू आ जाएगी
स्क्वायर रूट 2 और ये है 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4, जिसका अगर डिनोमिनेटर बराबर करें तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और होल स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 5/4, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 और बाकी वो एज इट इज 5/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा जी, ये होल मतलब इसका स्क्वायर रूट ले लें 4 का, यानी ये होल में था, तो अगर c को देख लें, मैं इसको पूरे को होल में कर सकता हूँ, दोनों पे स्क्वायर रूट हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/4। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5/4, ठीक है। 2 1s are 2 2s are 4, यहाँ पे क्या आ गया, 2 1s are, सॉरी ये 4 था, ठीक है। 2 1s are 2 2s are 4, तो c इज इक्वल टू बन जाएगा स्क्वायर रूट 5/2 और यहाँ पे c इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5/2। अब देखें इंटरसेप्ट भी मौजूद है इस लाइन की, देखें इस लाइन की हमारे पास इंटरसेप्ट भी है और स्लोप भी है, तो स्लोप इंटरसेप्ट मालूम कर वाली कंडीशन लगा के हम इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब m कितनी है, y इज इक्वल टू 1/2x और एक दफा आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और दूसरी आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन जब इंटरसेप्ट ये होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1/2x माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ठीक है। ये होल स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो ये भी होल यहाँ पे होल स्क्वायर रूट में, ये आपको याद रहे, जैसे यहाँ पे ये भी होल स्क्वायर रूट में। तो अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी लिखेंगे y इज इक्वल टू 1x/2, देखें x/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, इस तरह अगर मैं इसका डिनोमिनेटर बराबर कर दूं, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x/2 और प्लस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं दोनों साइड पे, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट 10, क्योंकि ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अगर y को इधर लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 2y, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0, और आ जाएगा x माइनस 2y प्लस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0। या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो सकती है, ठीक है, टेंजेंट टू सर्कल। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो ये भी वैसे ही y इज इक्वल टू x/2 माइनस स्क्वायर रूट 10/2, ठीक है। तो ये माइनस में है तो ज़रा ये बन जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू x माइनस स्क्वायर रूट 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस स्क्वायर रूट 10 0 और आ जाएगा x माइनस 2y माइनस स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 0। तो ये दो टेंजेंट हो सकती हैं, टेंजेंट लाइन जो कि हमने यहाँ पे देख ली। इसका मतलब है इसकी अगर आप यहाँ पे देखें 2y इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट 10, तो स्क्वायर रूट 10/2 जो होगी इसकी स्लोप इंटरसेप्ट हो जाएगी टेंजेंट की, या माइनस स्क्वायर रूट 10/2 या प्लस स्क्वायर रूट 10/2। तो ये दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन हो तो।